आज हम वरुण सदन के सदस्य आपको कराने वाले हैं एक ऐसी यात्रा जो किसी बस, ट्रेन या हवाई जहाज से नहीं होती। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे लोक लोकांतर की सैर पर, एक ऐसी अद्भुत यात्रा जिसमें हम देखेंगे दूसरे लोक में क्या चल रहा है। क्या देवता भी जलवायु परिवर्तन से परेशान है? क्या यमराज अब पर्यावरण अपराधी को पकड़ रहे हैं, या फिर नागलोक में भी प्लास्टिक की बोतलें पहुंच गई है? तो आइए देखिए एक मजेदार, व्यंग से भरपूर और सोचने पर मजबूर करने वाला नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है सतत विकास जलवायु परिवर्तन पर विजय, जो बताएगा कि इंसान की करतूतों ने सभी लोगों में कैसा कोहराम मचाया है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहाँ हंसी भी है, सीख भी है और सवाल भी कि आखिर क्या हम धरती को बचा पाएंगे, सतत विकास को अपनाएंगे या सभी लोग को बर्बाद कर डालेंगे। तो आइए देखते हैं वरुण सदन का नुक्कड़ नाटक। आओ आओ, देखो देखो, आओ आओ, देखो देखो, आओ आओ, देखो देखो, आओ आओ, देखो देखो, हाँ, मैं हूँ मनुष्य। बनाई है मैंने दो पहियों वाली गाड़ियाँ। मैंने किया विकास। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। थोड़ा पीछे धुआं, क्या तुमने किया विकास? मैं हूँ इंसान, मैंने किया कारखाने का निर्माण। हाँ, मैंने किया विकास। फैक्ट्री है तो बड़ी 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 बातें, फैक्ट्री है तो पर्यावरण को बड़े घाटे। छोड़ा पीछे गंदा पानी, प्लास्टिक का बौछार, क्या सच में किया तुमने विकास? मैं मनुष्य हूँ, ऊंची इमारतें बनाई मैंने, किया उपकरणों का आविष्कार। तो क्या ना हुआ प्रकृति का विनाश? क्या तुमने सच में किया है विकास? सुनो सुनो लोगों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जो किसी बस, ट्रेन या मेट्रो से नहीं, कल्पना की उड़ान से होगी। मनुष्य कर रहा है अत्यधिक विकास, पर पृथ्वी के साथ हो रहा है तीनों लोगों का विनाश। हाँ जी, आज हम आपको कराएंगे कुछ लोगों की सैर। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, नर्क लोक और अंत में हमारी प्यारी पृथ्वी लोक। तो आइए सबसे पहले चलते हैं स्वर्ग लोक की सभा की ओर। ये कौन से लोक में आए हैं, ये कौन से लोक में आए हैं? ये स्वर्ग लोक में आए हैं, ये स्वर्ग लोक में आए हैं। देवगणों, ध्यान दो। अभी अभी पृथ्वी से एक आपात संदेश आया है। पृथ्वी कह रही है मुझे बुखार है, तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वरुण देव, आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? अरे महाराज, मेरे समुद्र में तो प्लास्टिक की बरसात हो रही है। मछलियाँ आजकल शिकायत दर्ज करा रही है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे वायुदेव, आपने नाक क्यों ढकी हुई है? प्रदूषण से मेरी हवा तो अब खुद मास्क लगाकर घूमती है। धरती पर सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। महादेव, नंदी महाराज पे चिंतित क्यों है? बताओ बताओ नंदी, तुम इतने चिंतित क्यों हो? हाँ नंदी महाराज, कैलाश में सब ठीक है ना? ठीक, पर कैलाश की बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही है। समुद्र देव, आप तो खुश होंगे ना? समुद्र का जल स्तर जो बढ़ रहा है। मैं खुश हूँ, यह तो नहीं कह सकता, क्योंकि पृथ्वी के बहुत सारे भूभाग जलमग्न हो रहे हैं। उससे पृथ्वी की संरचना बिगड़ जाएगी। अरे री, क्या हो रहा है? अब तो स्वर्ग में भी बादल धुएं से ढक रहे हैं। अब तो इंद्रधनुष भी काला और सफेद रंग में लगा है। बस अब बहुत हुआ, चलिए पाताल लोक की स्थिति देखकर आते हैं।
क्या क्या नाम दे दिए, अब तो नदियाँ भी पूछती है हमारा सही नाम क्या है। देवता, जब बारिश आती है तो आधे शहर डूब जाते हैं और जब जरूरत होती है तो बादल गायब। क्योंकि कुछ स्वार्थी इंसानों ने मौसम का रिमोट कंट्रोल बना दिया है। प्रदूषण फैलाओ और जलवायु बिगाड़ो। तो क्या पाताल में भी पानी परेशान है? क्या इंसानों ने विकास के नाम पे सारे लोगों का संतुलन बिगाड़ दिया है? चलिए नर्क लोग, देखते हैं क्या स्थिति है। ये कौन से लोक में आए हैं, ये कौन से लोक में आए हैं? ये नर्क लोक में आए हैं, ये नर्क लोक में आए हैं। हा 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 हा। हम है यम, यम है हम। चित्रगुप्त, अगले अपराधी को पेश करो। आज बहुत शिकायतें आई है। गर्मी में बर्फ पिघली, पानी सूखा, हवा मरी। पता नहीं है धरती वाले क्या करना चाहते हैं। जी महाराज, ये रही अभियुक्तों की सूची। जो पेड़ काटते हैं, जो नदियों में कचरा डालते हैं, और वो जो बोलते हैं भाई हमें क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। स्वर्ग और पाताल सब देख चुके देवता, अब पहुंचे हैं नरक लोक, जहां ना चलेगा मनुष्य का कोई बहाना, क्योंकि ये है पर्यावरण अपराध न्यायालय। यमराज, हम तो बस देखने आए हैं। क्या आपके लोक में भी जलवायु परिवर्तन की लहर पहुंच गई है? लहर, यहाँ तो पूरा ग्लोबल बॉइलिंग चल रहा है। अब तो आत्माएं भी बोल रही है। थोड़ा एसी लगा दो महाराज। एसी लगा दो, एसी लगा दो। हाँ महाराज, पृथ्वी तापमान 50 डिग्री से ऊपर स्थायी हो रहा है। यहाँ की आत्माओं ने नया नारा दिया है, गर्म पानी नहीं चाहिए, ठंडा न्याय चाहिए। ठंडा न्याय चाहिए, ठंडा न्याय चाहिए। अरे महाराज, लग रहा है आप भी नर्क रिसाइकलिंग मशीन चलाने की सोच रहे हैं। अरे भाई, हम तो सोच रहे हैं नर्क का नाम ही बदल दे। नर्क 2.0 धरती एडिशन। पर मजाक अपनी जगह। ये जो धरती वाले कर रहे हैं वो उनके लिए नर्क ही बना रहे हैं। हमारी आग तो सीमित है पर उनकी लालच की आग असीम है। चलिए पृथ्वी लोक की स्थिति देखकर आए। ये कौन से लोक में आए हैं, ये कौन से लोक में आए हैं? ये पृथ्वी लोक में आए हैं, ये पृथ्वी लोक में आए हैं। सो गया ये जमीन, किसकी बदौलत है ये? मेरी। हाँ, मैं हूँ लालच। ये इंसान मेरे हाथों की कठपुतलियां हैं। इन इंसानों को मैंने ही तो सिखाया है अत्यधिक प्रगति करना और प्रकृति का विनाश करना। हाँ, मैं हूँ मनुष्य, हमने किया विकास, उड़ने वाली गाड़ियां बनाई हमने, बिन पेड़ वाली ऑक्सीजन कैन बनाए। हमने किया औद्योगिकरण, हर हाथ में मोबाइल, हर घर में एसी, मिट्टी पहचानने का निर्माण किया, सॉइल मैप एक्ट बनाया। हाँ, हमने किया विकास, हमने किया विकास। मैं भी एक ऐप से दिख जाऊंगी। विकास है ये विकास। बस करो, तुम सबने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। सुन लो अब तुम मेरी गाथा, जिसे पुकारा तुमने धरती माता। कुछ लोगों के लालच ने ऐसे मुझे काटा, तो कहीं किसी ने किया वायु प्रदूषण, तो किसी ने पेड़ों को ही काटा। जिस राष्ट्र ने तुम्हें दिया एक माँ का दर्जा, तुमने छीन ली उसी की लज्जा। मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो, कलयुग कल फिर आएगा, मनुष्य कल फिर पछताएगा। मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो, क्या कि बचाया क्या है तुमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए? पूछो मुझसे, पूछो। हमारा उद्देश्य भविष्य की जरूरतों को अनदेखा किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है। टेक्नोलॉजी और तकनीकी को बढ़ाना है पर प्रकृति को साथ लेकर। पर्यावरण का संरक्षण ही सतत विकास का निर्माण।
पर उपयोग सतत विकास का मूल मंत्र। मुझे माँ का दर्जा दिया है तो मेरा ध्यान भी एक माँ की तरह रखना, तभी मैं इस धरती को सुख और हरियाली से सजा पाऊंगी। जी हाँ, सतत विकास एक ऐसा विकास है जो भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है। सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, जिसका उद्देश्य है एक मजबूत, स्वच्छ और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना और साथ ही आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना। तो आओ सब साथ मिलकर कहें, एक ही आस सतत विकास, एक ही आस सतत विकास, एक ही आस सतत विकास। धन्यवाद। टूटे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पढ़िए टूटा फूटा हार। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। पूजनीय स्वामी जी, आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानीय निर्णायकगण, वंदनीय शिक्षकगण, प्रिय सहपाठी और सभागार में उपस्थित सभी जन को मेरा सहृदय नमन करता हूँ। आज पवन सदन के विद्यार्थी आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका विषय है संवाद ही संबंधों की डोरी। आज के तकनीकी युग ने मानव के आपसी संबंधों को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान समय में पारिवारिक वाद संवाद कम होता जा रहा है। जिस भारत में संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब माना जाता है, आज ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि युवा वर्ग अपने रिश्ते नातों का अर्थ भूलता जा रहा है। इसी विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करने हेतु जन जन को जागरूक करने के लिए प्रस्तुत है ये नुक्कड़ नाटिका। छोड़ो भी तुम, आज लगातार तीसरा दिन हो गया है सुनते सुनते। तो अब क्या मैं कुछ बोलूं भी नहीं? मत बोलो, अब लड़का बड़ा हो गया है, बोलने का कोई फायदा ही नहीं। हाँ हाँ, तुमने ही तो बिगाड़ा है इसे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कैसे बेमजूर, पंछी को साया नहीं, पलता है अभी दूर। ना खाना खाए ना बात करे, ना खाना खाए ना बात करे, घर को समझे सराय, घर वालों को समझे पराय। या यारो इसने है बाहर दुनिया बनाई, इसने है बाहर बनाई, इसने है बाहर बनाई। दीपक अपने दोस्तों के साथ, यार आज चलेंगे ना चाय पीने टी को
राहुल, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं तुमसे मिलने का। अगर नहीं मिलना तो क्यों आते हो मेहरबानी करके? जस्ट टाइम पास। हाय हाय कर दिया इसने सत्यानाश, है नहीं इसका कोई खास। इतने अच्छे रिश्ते का बना दिया इसने बनता था, बना दिया इसने बनता था, बना दिया इसने बनता था। लगता है कि बात मिट्टी में हो जाएगी। सही क्या है गलत क्या है अभी से टीचर ही समझाएगी। टीचर ही समझाएगी, टीचर ही समझाएगी। दीपक अपने विद्यालय में। अरे दीपक खड़ा हो जाओ, मैम आ गई। अरे गजब है, मेरे खड़े होने से क्या हो जाएगा? अरे यार वो हमारी मैम है। मेरे शिक्षक तो केवल चैट जीपीटी और गूगल ही है भाई। भाई विद्यालय क्यों आता है? बस भाई फिर वही सवाल, मम्मी पापा जबरदस्ती करते हैं इसलिए आना पड़ता है स्कूल। अरे बस भी करो, ये शिष्टाचार नहीं है। मैम भी घर पे भी ऐसा ही है, मम्मी पापा से बहुत परेशान रहते हैं। दीपक बेटा, संवाद, रिश्ते और परिवार अमूल्य होते हैं। ये सब एक व्यक्ति के चरित्र को आकार देते हैं। ओ मैम प्लीज, इट्स 21st सेंचुरी, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। वैसे भी सबसे बात करके क्या मिलेगा? इसमें सिर्फ समय की बर्बादी ही तो है। इसे क्या तात्पर्य है आपका? मैम आपके ख्याल तो बाबा आदम के जमाने के लगते हैं। रिश्तों में ना बंधना चाहे, पूछने पड़ते उल्टे जवाब। आजाद परिंदा बनके ऊंचा उड़ने के देखे ख्वाब, ऊंचा उठने के देखे ख्वाब, ऊंचा उठने के देखे ख्वाब। सबक सिखाने के लिए उसको टीचर ने है अकल लगाई। मिलके घर वालों और दोस्तों के साथ एक योजना है बनाई, एक योजना है बनाई, एक योजना है बनाई। दीपक फिर से अपने घर पर। माँ मैं घर आ गया। माँ मुझे खाना तो दे दो वरना मैं जा रहा हूँ वापस। घर पहुंचे ना माँ मिले ना खाना मिल पाए, सोचा दोस्त से टाइम पास क्यों ना उनसे ही मिला जाए। दीपक अपने दोस्तों के पास। कहाँ गए यार सभी लोग? चलो कॉल करके देखता हूँ। हेलो चिंटू, कहाँ हो तुम? अरे दीपक, सो रहा हूँ मैं, बाद में बात करता हूँ। क्या दोस्त है, फोन ही काट दिया। चलो कोई नहीं, हनी को फोन करके देखता हूँ। हेलो हनी, कहाँ हो तुम? हेलो, मैं अपने परिवार के साथ सैर कर रही हूँ। सो बात। ये दोस्तों का नाटक तो कभी खत्म होता ही नहीं। चलो कोई नहीं, रीमा को फोन करके देखता हूँ। हेलो रीमा, कहाँ हो तुम? घर पे है क्योंकि मेरे पास स्पेस करने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँ? नाचो, ओके बाय। ये क्या हो रहा है? ना घर पे माँ अच्छे से बात कर रही है, ना यार दोस्त। लगता है अब टीचर के पास ही जाना पड़ेगा। माँ बाप से बनी नहीं, दोस्तों से जब भी नहीं। अब लगता है सिर्फ टीचर ही है जो इसकी समस्या का समाधान निकाल सकती है। देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर को आए। देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर को आए। मिला ना कोई तब आई टीचर की याद, माफी मांगने पहुंचा उनके पास। अरे रीमा, चिंटू, सोनू, कहाँ हो सब? कोई तो आ जाओ। इस छोटे से बच्चे पर किसको तरस नहीं आता क्या? ऐसा हुआ ठीक है, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, माफ करो मुझे। आखिरकार मुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब आया ना उस पहाड़ के नीचे। तो अब समझ आया कैसे एक एक धागे से कपड़ा बनता है, वैसे ही लोगों के मिलने से रिश्ते बनते हैं। रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। रिश्ते और संवाद की डोरियां हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाती हैं। पड़ाव बन जाती है, पड़ाव बन जाती है। स्कूल में सभी ने उसका साथ निभाया, पर फिर भी उसने किया उनका ये तिरस्कार। शिक्षक की बातें ज्ञान का समुद्र होती है, पर चुप रहकर उसने किया उनका भी अपमान। उनका भी अपमान, उनका भी अपमान। मगर वार्तालाप नहीं है सच्ची समझा। सच्ची समझा। माँ की गोद में छुपा हुआ है सुख का संसार। सुख का संसार, सुख का संसार। पिता की सीखों में छुपा है जीवन का सार। जीवन का सार, जीवन का सार। खामोशी से अपनी दीपक गया जाग, जब रिश्तों का असली महत्व आया उसको याद। आया उसको याद, आया उसको याद। कहानी है खत्म पर सबके लिए है सीख। सबके लिए है सीख, सबके लिए है सीख। संवाद है बेहद जरूरी, नहीं है सिर्फ कोई रीत। नहीं है सिर्फ कोई रीत, नहीं है सिर्फ कोई रीत। इसीलिए हर वक्त
Swaminarayan. Before we begin, can you please request all the brains in the audience to wake up? Yes, even the ones which are still buffering like an old Wi-Fi. We are Surya House, the house of sun. And just like the sun, we are here to brighten up your day and your gray matter. Today, we are bringing you a street take on something more powerful than sunlight, something more energetic than caffeine, and something more dramatic than our Bollywood movies. We present to you Brain Health, 4 happy hormones. So, sit tight, smile bright, because सूर्या का शो अभी इसी वक्त शुरू होता है। अच्छा, तो आज यहाँ नाटक होगा। नाटक का मुद्दा जरूर करप्शन होगा। अरे नहीं। तो पक्का इस नाटक का मुद्दा इलेक्शन होगा। अरे नहीं भाई, ये भी नहीं। ना करप्शन ना इलेक्शन। आज हमारी नाटक की गाड़ी रुक गई है दिमाग के स्टेशन। आज हम करेंगे ब्रेन में होने वाले हार्मोन्स की बात। हॉर्मोन्स की बात। क्योंकि जब हॉर्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल, हॉट को करके गोल, हॉट को करके गोल, सीटी पर जाके गोल, all is well। यो रात को 2 बजे फिर आंखों से लड़ता, 4th साइड में पर दिमाग नहीं पड़ता, पढ़ाई का स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग का मैच। मेरा नाम है सूर्या, फुल टाइम टेंशन एक्सप्रेस। यार लाइफ में कितना भी कर लूं, बैकलॉग खत्म ही नहीं हो रही। ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट के बीच में खुद को खो रहा हूं। भाइयों और बहनों, आप सब सोच रहे होंगे कि ये कौन है? ये सूर्य के ब्रेन में रहने वाले हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो रेंट फ्री इसके दिमाग, मूड, लाइफ सब कंट्रोल करते हैं। है तो ये हैप्पी हार्मोन्स, फिर क्यों है सूर्य की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स? ये जानने से पहले चलिए मिलते हैं इन चारों से, जो इस कहानी के सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट है। मैं हूँ यहाँ का डॉन। अरे मेरी दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? मैं हूँ डोपामीन, रिवॉर्ड हार्मोन। एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ गए, गेम जीत गए, 2 लाइक ज्यादा मिल गए, हर चीज की पार्टी मेरी तरफ से। और मैं हूँ सेरोटोनिन, आपके दिमाग की खुशी का मैनेजर। क्योंकि बदतमीज दिल, माने ना। जब मैं आई हूँ तो मूड भी आई, वरना सब मंडे मॉर्निंग जैसा लगता है। मैं हूँ ऑक्सीटोसिन, इस स्टोरी की लव गुरु। अरे नहीं, मैं जिस कंटेक्ट में रही, जब 2 दोस्त गले मिलते हैं, प्यार के बाद अपनी कहानी पिलाती है, तो वो जो अंदर वाली फीलिंग होती है ना, वो मैं हूँ। और मैं हूँ एंडोर्फिन, मैं हूँ बॉडी का नेचुरल पेन किलर, पर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। चाहे जिम के क्रैम्प्स हो या फुटबॉल मैच की चोट, जब मैं आता हूँ दर्द पहुंचाना पड़ता है और तुम्हारा मूड हो जाता है एकदम डिंग का चिका। तो हम मिल लिए, अब चलते हैं सूर्या की जिंदगी के सफर में। इंग्लिश वाला सफर भाई, इंग्लिश वाला सफर। अब अगला दृश्य सूर्या के क्लासरूम से है। बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शंस आगे बढ़ेंगे। क्या बोरिंग क्लास है, बहुत नींद आ रही है। ये तो होना ही था, जो तू रात के 3 बजे तक रील स्क्रॉल करता है रिलैक्सेशन के नाम पे। अभी तो नींद आनी ही थी। कभी NMIMS, कभी ना क्या मेरी सोनी सुहानी। ये सवाल का जवाब दो। सर, साइंस में थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है। बेटा, ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, मैथ्स की नहीं। बैठ जाओ सूर्या और ध्यान दो। सॉरी सर। वैसे मुझे लगता है केमिस्ट्री का चैप्टर तुम दोनों के बीच
ये है उसके मार्क्स। ये क्या है? 10 में से आधा? शांत रहे, तूने ना बोल रहा तो किसी का लिखा है भाई। तुम सब चुप रहो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एग्जाम में तो फेल, अब सोचा थोड़ा गेम, थोड़ा फन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस नए ड्रामे की तरफ, क्लासरूम के कंफ्यूजन से फुटबॉल फील्ड के महा कंफ्यूजन की तरफ। आइए देखते हैं क्या सूर्या फुटबॉल से खेलेगा या फिर उसके हॉर्मोन्स उसके साथ। आज गोल हो गया ना मेरे स्कूल का मेसी, गॉड इन स्कूल। टीम पर हीरो, पास और रन बनाओ। अरे यार, क्या यार सूर्या, गोल उनका पर असिस्ट तेरा। मैं मेसी नहीं, मेरी लाइफ मेसी हो गई है। कुछ काम अच्छे से नहीं होता। फुटबॉल में भी फेल, एग्जाम में भी फेल। सूर्य जैसा हम सबके साथ भी होता है। कभी बिना वजह उदासी छा जाती है, तो कभी बेकार की बातों पर हम हंस पड़ते हैं। पर ये सब सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं होता है, कभी कभी हमारे दिमाग के थकान का सिग्नल होता है। आजकल हर स्टूडेंट स्ट्रेस, प्रेशर और कंपैरिजन के चक्कर में उलझा हुआ है। पढ़ना है, परफॉर्म करना है, परफेक्ट भी रहना है, लेकिन इस दौर में हम एक चीज भूल जाते हैं, अपनी ब्रेन हेल्थ। ये चारों विलन्स नहीं है इस कहानी के, इनके बीच बस एक संतुलन बनाना जरूरी है। तो चलिए सभी हार्मोन से जानते हैं इस समस्या का हल। बच्चों, काबिल बनो काबिल, कामयाबी खुद पीछे भागेगी। तुम पहले मेहनत तो करो, रिवॉर्ड यानी फल अपने आप मिल जाएगा। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सूर्या। जीवन में प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगे, पर तुझे उनका हंसकर सामना करना पड़ेगा। अरे थोड़ा प्यार भी जरूरी है मेरे दोस्तों। सूर्या, रील कनेक्शंस को छोड़ अब रियल कनेक्शंस पे फोकस कर। अपने दोस्तों के साथ कुछ पल जी, मैं गारंटी देती हूँ स्ट्रेस उड़ जाएगा। हेल्दी माइंड तभी मिलेगा जब तू एक हेल्दी लाइफ जिएगा। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करेगा और एक अच्छी डाइट खाएगा। मैं कहता हूँ लाइफ थोड़ी टफ है, पर तू उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी बातें तो हमने सुन ली, अब चलिए खुद के लिए कुछ करते हैं, कुछ रेजोल्यूशन साथ लेते हैं। अपना फोन नीचे रखो, आंखें ऊपर उठाओ, जिंदगी को नजर मिला के देखो, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पहचानो कि खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने सच के करीब आओगे तब लोग तुम्हारे करीब आ पाएंगे। ना तुम जैसा कोई और है, ना तुम्हें किसी और के जैसा होने की जरूरत है। तुम हो और तुम सब ऐसे बस तुम्हारा आने वाला कल है। बोलो थैंक यू जोर से, पूरे दिल से, हर रोज। क्योंकि अगर दोस्त साथ है तो फॉलोअर्स की क्या जरूरत। दोस्तों मेरे दोस्तों, जब हार्मोन्स अंडर कंट्रोल, वोट को करके गोल, वोट को करके गोल, सीटी पर जाके गोल, धन्यवाद। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। हम हैं वसुंधरा सदन। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये बाहर का शोर नहीं है, ये है आपके मन का कोलाहल। हम रोज मजबूत दिखने का दिखावा करते हैं, हम हंसते हैं जब अंदर से टूटे होते हैं, हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, जबकि हकीकत में हम संघर्ष कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को अभी भी पागलपन या कमजोरी समझा जाता है। पर अब बहुत हुआ, मानसिक दर्द उतना ही अस्थि है जितना शारीरिक दर्द। जब पैर टूटता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब मन टूटता है तो क्यों शर्माते हैं? आज वसुंधरा सदन इस चुप्पी को तोड़ता है। हम आपको दिखाएंगे कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। तैयार हो जाइए, ये है वसुंधरा सदन की प्रस्तुति, मानसिक स्वास्थ्य अकेले नहीं लड़ेंगे। छोड़ना यार, मूड नहीं है, बहुत स्ट्रेस है। अरे तान्या कहाँ है? क्या हो गया उसे? स्कूल भी नहीं आ रही है, फोन भी नहीं उठा
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं नहीं दे रहा एग्जाम। स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, सुनने में ये शब्द जितने साधारण लगते हैं उतने हैं नहीं। ये सारी स्थितियाँ हमारे मन से जुड़ी हुई है। तो आज हम वसुंधरा सदन की नाटक मंडली प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक। चलो बात करें। क्या वो पर्यावरण की बात है? नहीं नहीं। क्या वो देश की अर्थव्यवस्था की बात है? नहीं नहीं। हम बात करेंगे मानसिक स्थिति की, माने मेंटल स्टेट की, हमारे तुम्हारे हम सब के मन की। क्योंकि मन का दर्द भी दर्द है भाई, किसी ना समझना शर्म की बात। तो चलिए सुनते हैं राहुल की कहानी हमारी जुबानी। एक छोटी सी कहानी जिसमें मम्मी पापा बिजी और बेटा तन्हा। माँ, अब कहाँ हो? आज तो संडे है, आज तो छुट्टी का दिन है, पापा भी नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो शायद उसका चेहरा ही भूल जाऊंगा। खैर छोड़ो, माँ को कॉल ही कर लेता हूँ। हेलो माँ, अब कहाँ हो? हेलो बेटा, मेरी अर्जेंट मीटिंग शेड्यूल हो गई है। सॉरी, प्रोजेक्ट डेडलाइन नजदीक आ रहा है ना। खाना मंगवा कर खा ले, मैं शाम तक आऊंगी पर देर हो सकती है। ठीक है, संडे भी गया। काम जरूरी है पर बच्चा और भी जरूरी, इसलिए बैलेंस रखना तो बनता है जी। जरूरी है, बैलेंस रखना जरूरी है। अब आगे देखिए। माँ, मैं रेस में। मैं अभी बिजी हूँ, पापा से बात कर ले। अरे पापा, मैं रेस में फर्स्ट। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार सेकंड आ जाना। दो बार। अरे मैं रेस में फर्स्ट आ गया हूँ। खैर छोड़ो, आपसे तो बात करना ही व्यर्थ है। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पासवर्ड इनकरेक्ट और रिलेशनशिप लॉक्ड हो जाएंगे। ऐसी ही छोटी छोटी बातें ले जाती है डिप्रेशन की ओर। एक हट्टा चश्मिश, कचरा भी तुझसे तेज होगा। क्या छोटी छोटी बातों पे रोती रहती है? छोटी बच्ची हो क्या? छोड़ने चलो दोस्त का ड्रामेबाज करेगी। कोई मेरी बात नहीं समझता, मुझे सब मजाक में डाल देते हैं। अब मेरी हिम्मत टूट रही है। हाँ, वो हर छोटी बात पे रो देती है, पर क्या किसी ने कारण पे ध्यान दिया है? कभी कभी किसी के आंसू समझने का मौका मांगती है। आप बोलो थोड़ी और देखो जरा आसपास। आप बोलो थोड़ी और देखो जरा आसपास। कोई ना हो किसका, कोई ना होगा। कोई ना हो इसका, कोई ना होगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको अयान के पास। पढ़ाई में कमजोर है पर खेल का रडार है। आज गणित के टेस्ट पेपर लिखा है, 30 में से 28 अंक आए। क्यों टॉपर है यार, तुम्हें कितने नंबर आए? टीचर के बस में हो तो इसे तो नेगेटिव मार्क्स आएंगे। इसे फुटबॉल इतना पसंद है कि टीचर भी इसे टेस्ट पेपर्स पे फुटबॉल के आकार के मार्क देते हैं। लूजर, पढ़ाई भी नहीं करता है, पढ़ाई भी नहीं करता। क्यों सब मुझ पर हंसते हैं? मुझसे पढ़ाई नहीं होती, कितनी भी कोशिश कर लूं, कोई फायदा नहीं है। वक्त रहते यदि अयान को पीयर प्रेशर से नहीं बचाया गया तो उसका डिप्रेशन में जाना तय है। जरूरत है उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की, थोड़ा सा साथ और थोड़ा सा हौसला।
देखो भाई लोग, हमारा आइंस्टाइन आ गया। जय हो बुआ बाबा की। इतना पढ़ता है, तेरी वजह से पेरेंट्स और टीचर्स हमको डांटते हैं। थोड़ा चिल कर भाई, चिल कर। ऐसे ही जा रहा है ना? जाओ जाओ, चलते फिरते विकिपीडिया। हर रोज वही मजाक, अंदर से रो रहा हूँ मैं, टूट रहा हूँ, पर कहूँ किससे? बिल्कुल ही अकेला हो गया हूँ मैं। एक तो पढ़ाई का प्रेशर और ये सब भी। रोहन, तुम बहुत उदास दिख रहे हो, कोई परेशानी है? परेशानी तो है। नो टेंशन गाय, मेरे पास एक मैजिक स्टिक है, एक हल्का सा पफ और धुएं में सारी परेशानियां गायब। नहीं भाई, ये गलत है, ये बुरी आदत है। क्लास का टॉपर और हिम्मत जीरो। ले भाई ले, कुछ नहीं होता। अच्छे से ले, कुछ नहीं होता। ये होता है मेंटल प्रेशर। पीयर प्रेशर से सही गलत की पहचान ही नहीं रहती।